औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेले जाने वाले फ़र्स्ट ओडीआई मैच की। तो सियारगान की रोशनी में हम देखेंगे कि ये मैच कौन सी टीम जीतती हुई दिखाई देती है। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान हेड टू हेड ये फ़र्स्ट ओडीआई मैच मुल्तान में खेला जाएगा और इसकी वजह से आपको पाकिस्तान में हैवी क्राउड भी देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स में बहुत ही अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। नेपाल की टीम फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर खेलने को आई है और नेपाल के लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जोश और वल्वला है और प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो उसकी पिच हाई स्कोरिंग है। नेपाल एक छोटी टीम कंसीडर मत करें, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। नेपाल के पास अच्छी टीम में शामिल होने के लिए किसी किस्म की गलती या कोताही का कोई चांस नहीं है। नेपाल एशियन टीम है और एक छोटी टीम है और इंडिया में इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी प्रेडिक्शन की। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जायचा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और यहाँ पर हम बात अगर इनके प्लेयर्स की करें तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका जायचा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं बाबर आजम, फिर रिजवान और फ़खर अमाम। इनका जायचा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आता है। बाउलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और शादाब ख़ान का जायचा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और ये बहुत अच्छा प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग यहाँ पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब दूसरी तरफ हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के जो कैप्टन हैं वो हैं रोहित पॉल और इनका जायचा हमें बहुत सपोर्टिव नज़र आता है। इनके बाद आसिफ शेख का जायचा भी बहुत अच्छा है और आरिफ शेख की बात की जाए तो उनका जायचा भी बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से मैं आपसे पहले कह रही हूँ कि इन दोनों टीम्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। बहरहाल हमने सियारगान की रोशनी में एक प्रेडिक्शन बनानी है, टीम के एज देना है। यहाँ आज अगर मैं बात करूँ प्लेइंग प्लेस को मद्देनज़र रखते हुए और डे लॉट को मद्देनज़र रखते हुए, तो मुझे ये यहाँ पर फील होता है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो है, प्लेइंग स्ट्रैटेजी, वो हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और इसी तरह पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत वाज़े हैं। ये तो मैंने अपने इल्म के बिना पर एक छोटी सी पेशगोई की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी मैं आपको बताती चलूँ कि इल्म नजूम कुछ एनालिसिस बेस, कुछ कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रेडिक्शन बनाते हैं, ये गैब का इल्म नहीं है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।